गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ऑर्गेनाइजेशन के इस चैप्टर में जानेंगे। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दुनिया की, उन सभी जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें कौन कौन सी आएंगी, जैसे सार्क है, आसियान है, बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, G20 है, G7 है, ओपेक है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिससे किसी भी एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि इसमें कितने देश हैं, क्या है, मतलब पर्पस, इस सारी चीज़ें उसमें पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज हम इस बारे जो वीडियो में इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको आगे आने वाली जो सभी वीडियो हैं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सीधे पेपर में पूछा जाता है। कुछ भी ऐसा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि जो पेपर में नहीं आएगा या फालतू पढ़ाऊँगा मैं। तो वही मैं पढ़ाने वाला हूँ जो पेपर में, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठो। यहाँ तक कि अगर मैं आपको ये बताऊँ, G20 के बारे में मैंने देखा है 2020 के पेपर में, यूपीएससी के पेपर में सीधे जो उसके सदस्य देश है सीधे पूछ लिए थे, उससे एक क्वेश्चन आया था। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें सीधे मतलब जो पार्टिसिपेट कंट्री हैं इनके बारे में पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्क, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो अगर मैं बात करूं तो देश कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें 8 देश शामिल हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसमें अब हम मैप के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यह है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। फिर नेपाल की राजधानी मिलेगी आपकी काठमांडू। और काठमांडू में ही इसका जो, अगर मैं इसका हेड क्वार्टर की बात करूं तो काठमांडू में ही इसका हेड क्वार्टर है। इसमें भूटान मिलेगा, जो भूटान की राजधानी थिम्पू है। आपका बांग्लादेश पड़ेगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इंडिया की न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली इंडिया की मिलेगी। और इसमें श्रीलंका, श्रीलंका और आपका जो मालदीव है, मालदीव भी इसका सदस्य है। मालदीव की राजधानी है माले। श्रीलंका की है कोलंबो। तो ये जो देखिए, ये जो 8 देश हैं वो इसमें सदस्य देश इसमें हैं। अगर मैं स्थापना की बात करूं तो जो सार्क की स्थापना की गई थी, जो सार्क की जो स्थापना है, सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। और इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर मैं इसकी सबमिट की बात करूं तो सबमिट इसकी जो रिसेंटली हुई हैं, जो पहली देखिए, सबसे पहली तो हुई थी काठमांडू में ही हुई थी, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है। तो दूसरी हुई थी वो हुई थी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजीव गांधी। अगर मैं इसकी सबसे अंतिम देखूं तो सबसे अंतिम जो है वो हुई है 2016 में। कहाँ हुई थी? ये हुई थी इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन ये रद्द हो गई थी, इसका फैसला किया गया था। अगर और 20वीं जो होनी थी वो नेपाल में होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई है, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान के जो बहुत सारे डिस्प्यूट चले हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि 2016 में उरी अटैक हुआ था, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, पुलवामा और एयर स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। तो जो सबसे बड़ा जो इसमें प्रतिभागी देश है भारत, जब वो ही इसमें शामिल नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान आएगा तो इंडिया नहीं आएगा। क्योंकि हर बात में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर चीज़ में टांग अड़ाता रहता है। इस वजह से जो इंडिया है, इंडिया ने ये बोला है कि हम इनके साथ में कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो ये है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो मैंने अभी आपको 19th मीटिंग की बात करी, इस्लामाबाद में हुई थी, लेकिन ये मतलब कैंसिल हो गई थी। और 20वीं जो मीटिंग है वो श्रीलंका में होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं, क्योंकि इंडिया और जो पाकिस्तान है उनके बीच में रस्साकसी इसमें चलती रहती है। अब हम बात करते हैं आसियान देशों की। तो आसियान देशों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको मैप में समझाता हूं कि आसियान कंट्रीज आपको मिलेंगी कहाँ पे। इंडिया के जैसे ये एशिया है ना, ये ऐसे, तो ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला जो क्षेत्र है वो आसियान कंट्रीज़ का क्षेत्र है। इसमें आपका इंडिया नहीं मिलेगा। अगर मैं आसियान कंट्रीज़ की बात करूं तो देखिए, आसियान की, अब मैं फैक्चुअल पॉइंट आपको बताता हूं। देखिए, आसियान आसियान की जो स्थापना की गई थी,
इसकी जो स्थापना की गई थी, आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका आपको मिलेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अगर मैं टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करूं तो टोटल जो मेंबर इसमें कंट्रीज़ हैं, टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें 10 जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसमें कौन कौन से देश आएंगे, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे। IMP, IMP हो गया। IMP से क्या बन गया, आई से बना इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बन गया। M से बना क्या, मलेशिया। P से क्या बना, P से बना फिलीपींस, फिलीपींस बना P से। अगर मैं बात करूँ फिर लिखेंगे MSC, MSC से क्या बनेगा, MSC से बनेगा म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार बनेगा। S से बनेगा सिंगापुर। मैं आपको लोकेशन में एक एक देश भी आपको मैं बता दूंगा। C से बनेगा कंबोडिया। कैसे, IMP, MSC, फिर BTV। इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी अगर ऐसे तीन तीन करके याद करेंगे। तो यह है ब्रुनोई, ब्रुनोई के बाद आपका थाईलैंड पड़ेगा। थाईलैंड के बाद वियतनाम, जो वियतनाम है वो भी इसमें पड़ेगा। और अंतिम कौन सा बचा, L से लाओस। ये जो हैं, ये जो 10 देश हैं इसके सदस्य देश हैं। अगर मैं इसकी ये मीटिंग की बात करूं कि इसकी जो 38वीं जो मीटिंग हुई थी, 38वीं मीटिंग, 38वीं मीटिंग हुई थी 2021 को। कहाँ हुई थी 2021 को, ये हुई थी ब्रुनोई में, ब्रुनई में इसकी मतलब जो 38वीं और 39वीं मीटिंग एक साथ हुई थी ये। अगर मैं इसकी बात करूं ये कब होती है मीटिंग, अक्टूबर में। अगर मैं 40वीं और 41वीं अगर मीटिंग की बात करूं तो ये कब होगी, अभी होनी है अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर के बीच में भी होगी ये। इसका ये कहाँ होनी है, कंबोडिया में, कंबोडिया में होगी। ये 2022 की मीटिंग है ये। तो ये इसके फैक्चुअल पॉइंट हैं। अगर मैं इसके देशों की अगर मैं बात करूं तो देश देखिए ये हैं देश। ये है आपका इंडिया, देखिए इंडिया से लगा हुआ है एकदम, इंडिया से लगा हुआ आपको मिलेगा। ये सबसे पहले मिलेगा म्यांमार, म्यांमार के बाद आपको ये देखिए ये जो है ये है आपका थाईलैंड, थाईलैंड के बाद ये आपको मिलेगा कंबोडिया, कंबोडिया के बाद देखिए ये है आपका इंडोनेशिया, ये है आपका सिंगापुर, ये है आपका मलेशिया, ये है आपका वियतनाम। जो वियतनाम है वो ये है, आपने वियतनाम वॉर के बारे में कभी सुना होगा। और जो लाओस है, लाओस आपको एकमात्र लैंड लॉक इसमें कंट्री मिलने वाला है, लाओस। अगर मैं ब्रुनोई की बात करूं तो क्या है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये तो इंडोनेशिया का पार्ट है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है ये ब्रुनोई का है। और फिलीपींस, ये ये है फिलीपींस। तो ये है इसकी जो कंट्रीज़ हैं इनके बारे में है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं तो अब हम चलते हैं बिम्स्टेक। जो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम बोलते क्या हैं, बिम्स्टेक को बोलेंगे, बिम्स्टेक को बोलेंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है।
अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ढाका। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी जो हेडक्वार्टर है मिलेगा। अगर मैं इसमें मेंबर कंट्रीज़ की बात करूं तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें 7। कौन कौन से इसमें देश मिलेंगे? देखिए, आपको एक एक चीज़ से समझ में आएगा। अगर मैं इसमें देखिए, मैं इसमें याद भी आपको करवा दूंगा। इसमें सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। इसमें इंडोनेशिया मतलब इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये आपको देश मिलने वाले हैं। और इसमें आपका श्रीलंका भी शामिल होगा। और श्रीलंका और नेपाल ये सारी देश जो हैं शामिल होंगे। तो अब हम एक एक करके इसमें जो जितने भी पॉइंट हैं अब हम समझते हैं आगे। इसका पर्पस क्या है? देखो, इसका बहुत सारे पर्पस हैं इसके। देखिए, क्या होता है कि एनर्जी सेक्टर में अगर हमें काम करना है, अगर पब्लिक सेक्टर हेल्थ में काम करना है, एग्रीकल्चर में हमें काम करना है, ट्रेड में काम करना है, टेक्नोलॉजी में अगर हमें काम करना है, अगर हमें जो जो फिशरीज़ है इसमें अगर हम काम करना है। फिशरीज़ का मतलब ये होता है कि जो हमारे मछुआरे हैं बहुत दूर तक जो समुद्र में जो मछलियाँ पकड़ते हैं, अगर उसमें हमें साथ मिल के काम करना है। कई बार जो मछुआरे हैं उनको पकड़ लेती हैं दूसरे देश, तो उनको भी नहीं पकड़ा जाए इस तरीके से हमें काम करना है। अगर हम पीपल टू पीपल मतलब लोगों के बीच में अगर कांटेक्ट होते सबसे अच्छी बात होगी। इसको लेके हमें आगे बढ़ना है। अगर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, गरीबी उन्मूलन के लिए हमें काम करना है मिल के साथ में। और क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बन के जो उभर रहा है उसके बारे में हमें काम करना है। और जो कल्चरल कॉरपोरेशन है उसके बारे में हमें काम करना है कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी धरोहर है, उसको भी हमें डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है। और जो हमें जो सबसे इसमें जो है, देखिए इसमें टूरिज़्म है। टूरिज़्म इसमें मेन पॉइंट निभाता है। अभी आपने देखा होगा टूरिज़्म ख़त्म होने की वजह से जो श्रीलंका है कोलैप्स करके चला गया। तो इस चीज़ में भी अब सपोर्ट करना है। और जो ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है इसमें भी हमें ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों में जो इन्वायरमेंट, देखिए एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसमें साथ में मिलके हमें काम करना है। इन सब चीज़ों में हम ध्यान दे रहे हैं इसमें। तो ये है इसमें। और अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया इसको हम याद कैसे कर सकते हैं इन देशों को। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, MBBS। MBBS का क्या मतलब हुआ? M से मतलब हुआ म्यांमार, इसके बाद आपका बांग्लादेश हो गया। और अगर B की बात करूं तो इसमें भूटान आ जाएगा आपका, इसके बाद आएगा आपका श्रीलंका, जो श्रीलंका देश है ये आ जाएंगे। अगर मैं ये MBBS, इसके बाद NIT से क्या मतलब हुआ इसका? नेपाल, इंडिया, और T से थाईलैंड। मैंने अभी आपको ये बताया जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी। अगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका ढाका में मिलेगा। और अगर मैं इसमें मेंबर कंट्रीज़ की बात करूं, तो मेंबर कंट्रीज़ मिलेंगी इसमें 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं। अगर मैं इसके सबमिट की बात करूं तो इसकी जो 4th सबमिट हुई थी, जो 4th मीटिंग इसकी हुई थी वो हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 31 अगस्त 2018 में इसकी 4th मीटिंग हुई थी। कहाँ हुई थी? काठमांडू में, नेपाल में इसकी मीटिंग हुई थी। अगर मैं 5th मीटिंग की बात करूं तो 5th मीटिंग अभी हाल ही में 30 मार्च को हुई है। कहाँ पे हुई है? 30 मार्च को ये हुई है श्रीलंका में। तो ये है। तो इसके बारे में अब हमने जाना। अब हम चलते हैं किस में? ब्रिक्स के बारे में। अब हम जानते हैं क्या है कि देखिए ये है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर इसकी है ही नहीं। अगर मैं इसकी ये बात करूं तो इसमें देश कौन कौन से शामिल हैं,
तो इसमें अगर मैं देश की बात करूं तो देखिए ये है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और अंतिम कंट्री कंट्री कौन सी है, अंतिम जो देश इसमें शामिल हुआ था वो हुआ था जो साउथ अफ्रीका है, वो इसमें शामिल हुआ था। अगर मैं देखिए इसमें जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इनकी मैं फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए ये इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये आपके शी जिनपिंग हैं, ये आपके साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, ये आपके रसिया के मिलेंगे, ये आपके मिलेंगे आपके ब्राज़ील के। ये G20 मतलब जो आपके ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स के आपके इसमें मेंबर मिलेंगे। अगर मैं इसकी मीटिंग की बात करूं तो अभी इसकी जो हाल ही में इसकी जो मीटिंग हुई है वो हुई है 13th मीटिंग हुई है। कब हुई है? जो 9th सितंबर को हुई है। कहाँ पे हुई है? ये इंडिया में। लेकिन ये जो सारी क्या है कि कोविड की वजह से ये सारी जो मीटिंग हुई हैं वो वर्चुअल हुई हैं। तो ये हुई है 2021 में जो हुई है इंडिया में हुई है। और जो इसकी जो 14th मीटिंग हुई है ये भी आपकी जो है वर्चुअल मीटिंग हुई थी। कब हुई थी ये? 23 से 24 जून को 2022। तो ये है, ये हुई थी चाइना में। तो ये जो मीटिंग है वर्चुअल मीटिंग हुई है। तो अभी क्या होता है कि अभी कोई भी देश अभी इसमें मिले नहीं हैं, तो इसको लेके है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी G20। देखिए G20, देखिए G20 है, G20 की स्थापना कब की गई थी? अगर मैं G20 की स्थापना की बात करूं तो G20 की स्थापना की गई थी 1999 में। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ मिलेगा? कैंकन। कैंकन, ये कैंकन कहाँ पड़ेगा आपको? मैक्सिको। जो मैक्सिको है, मैक्सिको किसका देश है? जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है। सबसे ऊपर कनाडा पड़ता है, उसके बाद आपका यूएसए पड़ेगा, उसके जस्ट नीचे जो है आपको मैक्सिको पड़ने वाला है। तो ये है। तो इसमें ये यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करूँ, टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करूँ तो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें 19 प्लस 1। एक यूरोपियन जो है ऑर्गेनाइजेशन है इसमें शामिल होगी। यूरोपियन जो है यूरोपियन यूनियन है, एक यूनियन पूरा मतलब देशों का समूह भी इसमें शामिल होगा। अब हम इसमें एक एक करके देश हम पढ़ते हैं। इसके देश सीधे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अगर मैं दुनिया के वर्ल्ड मैप में देखूं, अगर मैं अभी मैक्सिको की बात कर रहा था, मैक्सिको आपको यहाँ मिलने वाला है। अब हम इसमें पेन का जो कलर है वो चयनित के ले रहे हैं। जो मैक्सिको है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो मैक्सिको आपको यहाँ मिलेगा। और ये जो सारे देश हैं, देखिए ये आपका कनाडा है, इसके बाद ये यूएसए है, इसके बाद आपको ये अर्जेंटीना मिलेगा, इसके बाद ये ब्राज़ील मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है। इसके बाद आपको ये वाले जो ये सऊदी अरेबिया है ये हैं, और आपको ये इसमें टर्की है। यूरोप के ये सारे देश आपको इसमें मिलने वाले हैं। इसमें रसिया भी शामिल है, इसमें चाइना भी है, इसमें इंडिया भी है, और ये जो जापान, ये सारे देश इसमें शामिल होंगे। ये सारे देश इसमें शामिल होंगे। तो एक एक करके हम इनको नाम जानते हैं क्योंकि नाम इससे सीधे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। मैंने खुद इसमें देखा है कि किसी भी एग्ज़ाम में सबसे पहले नाम पूछे जाते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक इसकी क्या होगी? सबसे पहले हम लिखते हैं गुरुजी। गुरु गुरुजी सीता। गुरुजी सीता। अब SSC/FCI में, ये इसकी ट्रिक है। गुरुजी सीता अब SSC/FCI में इसकी है। अब हम एक एक करके इसके देश हम लिख के ले रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला है आपका पड़ेगा जर्मनी। जर्मनी पहला देश है। यू से आएगा यूएसए, आर से आएगा आपका रसिया, यू से आएगा आपका यूनाइटेड किंगडम, जे से आएगा जापान,
आई से क्या आएगा, आई से आएगा इंडिया। अब मतलब अगर सीता, मतलब जो सीता है इसकी बात करें तो इसमें आएगा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इसके बाद आई से आएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद टी से आएगा टर्की, TURKEY, टर्की। अब तो इसका तुर्की है, इसका नाम हो चुका है। और ए से आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है आएगा। अगर मैं ए बी की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और बी से बोलते हैं ब्राज़ील, ये है। अगर मैं एस से बात करूं तो एस से आएगा आपका सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। अगर मैं एस से बात करूं तो साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। अगर मैं सी से बात करूं तो इसमें कनाडा, ये हो गए। अगर मैं एफ से बात करूं तो इसमें फ्रांस आएगा। सी से आएगा इसमें चाइना। और आई से आएगा इटली, इटली आएगा। एम से आएगा इसमें मैक्सिको। और ई से आएगा आपका यूरोपियन यूनियन। ये इसमें देश इसमें मिलने वाले हैं आपको। तो अगर मैं इसकी मीटिंग की बात करूं, देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 2023 वाली मीटिंग है वो इंडिया में होने वाली है, तो इससे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अगर मैं इसकी 16th मीटिंग की बात करूं तो 16th मीटिंग कब हुई थी? 30-31 अक्टूबर 2021 को। कहाँ हुई थी ये? इटली, रोम में। और इसकी जो 17वीं मीटिंग है ये कब होनी है? 16-17 नवंबर 2022 को। कहाँ होगी ये? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में होने वाली है। अगर मैं इसकी 18th मीटिंग की बात करूं तो ये कब होगी? 9 से 10 सितंबर को 2023 में होनी है ये। कहाँ होगी ये? इंडिया में। तो हम ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि 2023 की जो मीटिंग है वो इंडिया में होगी। अगर मैं इसमें 19th मीटिंग की बात करूं तो 19th मीटिंग इसमें 2024 में होने वाली है। ये कहाँ होगी? ब्राज़ील में, ब्राज़ील में होने वाली है। इसके बारे में अभी आपने समझा। अब हम देखिए ये है। अगर मैं देखिए G7 कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बोला था। देखिए अगर मैं G20 की बात करूं तो G20 में ये सारे देश आपको आ जाएंगे। G20 के बारे में मैंने आपको सारी बातें ही बताई हैं। अगर मैं G8 की बात करूं तो अगर इसमें देखिए G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और जो USA है इसमें शामिल है। क्या है कि बहुत टाइम तक रसिया भी इसमें शामिल बना रहा, लेकिन बाद में रसिया को अलग कर दिया गया। तो रसिया क्या है कि पहले जो G7 है, जो G8 हुआ करता था, तो रसिया अलग हो गया, तो उसके बाद ये G7 बचा है। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। ये जो देश हैं 7 देश हैं इसमें शामिल हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं जो ओपेक कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश इसमें, अगर मैं ओपेक कंट्रीज़ की बात करूं तो ओपेक में कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे? तो इसमें है इक्वाडोर, इक्वाडोर आपको ये मिलेगा। इसके बाद आपको जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला इसमें मिलने वाला है। इसके बाद जो आपको अफ्रीका के नॉर्थन साइड के जो देश हैं, जो जो ये है ना पूरा भूमध्य सागर से निकले हुए ये देश हैं, लगे हुए देश हैं, इनमें क्या होता है कि बहुत प्रचुर मात्रा में तेल के भंडार इनमें पाए जाते हैं। अल्जीरिया, लीबिया,
इसके बाद नाइजर, एंगोला, और आपको फिर मिलेगा ये वाले जो जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके बारे में है। तो इसमें कौन कौन से हैं? सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात इसको बोला जाता है, और इसको कतर मिलेगा, इसमें ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा और कुवैत मिलेगा। ये जो टोटल कितने देश हैं? टोटल इसमें मतलब 13 देश इसमें शामिल हैं। सीधे पूछा जाता है ऐसा इसमें, सीधे वो जो किसी भी क्वेश्चन पेपर में सीधा पूछा जाएगा। और अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1960 में की गई थी, लेकिन इसने इतना महत्वपूर्ण है नहीं तो इसके बारे में मैंने बताया नहीं है आपको। लेकिन हाँ, फैक्चुअल पॉइंट है तो आप याद रख सकते हैं कि जो इसकी स्थापना है 1960 में की गई थी। और क्या है ये 13 इसमें नेशन शामिल हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि इंडिया तो रसिया से भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है तो क्या रसिया शामिल नहीं है क्या इसमें? नहीं, रसिया इसमें शामिल नहीं है। अगर रसिया शामिल होता तो हमें जो सस्ती दरों में जो इस समय ऑयल मिल रहा है ये नहीं मिलता। और इसमें जो यूएसए है ये भी इसमें शामिल नहीं है। तो इस वजह से इसको लेके भी है, क्योंकि देखिए यूएसए यूएसए ने बहुत सारे देशों के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। जैसे अगर मैं ये बात करूं तो यूएसए ने क्या हुआ कि अभी जो रसिया है, रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर कर दिया। तो क्या होता है कि इससे क्या हुआ कि इसके जो नेचुरल गैस है और जो बहुत सारी चीज़ें जो बेचता है रसिया, इससे परचेज़ करना बंद कर दिया। तो क्या होता है कि दुनिया में सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो महंगी हो गई तो एक तरफ तो क्या है कि रसिया ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, और ऊपर से रसिया ने वो सॉरी यूएसए ने वेनेजुएला के ऊपर, ये वेनेजुएला है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा कर रखा है कि दोनों ये जो है इनसे कोई तेल परचेज नहीं करेगा। तो इसको लेके है तो क्या होता है कि दुनिया में जो क्रूड ऑयल है बहुत महंगा हो गया। तो इसी वजह से जो इंडिया है सस्ते दामों पे रसिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। अगर ये ओपेक में अगर ये शामिल होता तो सस्ते दरों में ये बेच ही नहीं पाते। तो इसको लेके है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।